से जोड़ा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु इस मंगनी में प्रभु आप अपनी उपस्थिति को दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई करिए। आपकी उपस्थिति इस जगह में हो परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। सारी कार्यक्रम को तेरा बलवंत सामर्थ्य हाथ में देते, पादरी साहब को भी तेरा हाथ में देते प्रभु। जब वे संपन्न करते हैं आपकी महिमा, इसमें सब बातों में आपकी महिमा मिले। धन्यवाद देते प्रभु, आप इस दिन को ठहराया इनकी मंगनी के लिए और विवाह के लिए, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते। सब महिमा आदर आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगता प्रभु को महिमा
वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण होता रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, सुनो। दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र अमानकर उद्धारकर्ता जीवित दाढ़ स्वर्गीय प्रभु, तुम्हारी महापवित्र नाम धन्यवाद दौछु। जेहेतु प्रिय प्रभु तुम्हें आमान को अति सुंदर भाव में प्रिय प्रभु सुरक्षा कर आज जो शुभ दिन रे प्रिय प्रभु ए शुभ कार्य प्रिय प्रभु आम तुमको निमंत्रण करूँ। बापा तुम्हें स्थान उपस्थित हो प्रिय प्रभु, समस्त कार्य तुम्हें हस्त बढ़ाइब बोली प्रभु जीशु आम प्रार्थना करूँ। जीवित परमेश्वर जो स्थान तुम्हारी उपस्थित न थाए प्रभु, ओ अंधकार घेरी रही थाए, किंतु प्रभु आमने आशा और भरोसा सहित एते बेले आमने प्रार्थना करूँ। प्रभु ए स्थान चतुर्थी करे तुम्हें भ्रमण करूँ एवं प्रिय प्रभु समस्त को तुम्हें निरीक्षण करिछ, सेति पई प्रभु तुम नाम धन्यवाद दउछि। बापा तुम्हें स्वर्ग रे सिंहासन मध्य बसिछ एवं प्रत्येककर प्रति दृष्टि रखिछ, प्रत्येककर आकृति तुमर हस्त पाकुली रखिछ। प्रतिदिन प्रभु 26 सदृश प्रत्येककर जीवन को देखुछ, सेति पई प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 दउछि। विशेष प्रार्थना करुछि प्रिय प्रभु ए शुभ कार्य सकाश प्रिय प्रभु ए स्थान तुम्हें उपस्थित हो, ए स्थान प्रभु तुम्हें समस्त को दर्शन दियो, समस्त जीवन रे कथा कह। पवित्र पिता प्रार्थना करुछि जो स्थान प्रभु तुम्हारे लोक मान थांती से स्थान पवित्रता उपस्थिति केवल तुम्हारी उपस्थिति हमने देखिबा पई चाहू प्रिय प्रभु। ए प्रभु प्रार्थना करुछु प्रभु अनेक दिन आशा और भरोसा सहित प्रिय प्रभु हमने प्रार्थना करुछु जो युवा एवं युवती को तुम्हें जोड़िबा पे जाउछ। हे पवित्र पिता प्रार्थना करुछु बापा से बंधन जीवंत प्रभु छिंडी न जाए, प्रभु तुम्हें ही से बंधन को बांध एवं प्रभु तुम्हें साहाय्य प्रदान करो। तुम्हारे दासमान को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो, जो वाक्य देवे प्रिय प्रभु ओ प्रभु से नुहे प्रभु केवल तुमर से आत्मा तांकर मध्य रे कार्य कर जद्वारा आत्मा और सत्यता रे प्रभु तुम्हारे वाक्य को ध्यान करी प्रभु आमानकर मध्य रे सुंदर भाव रे प्रकाश करि पारिबे एई परि प्रभु तुम्हें दया करो। प्रभु प्रार्थना करिसु प्रभु आमानकर एई मीटिंग रो ए सेवा रो प्रिय प्रभु तुम्हें आरंभ रो शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें साहाय्य प्रदान करो। उभय युवा एवं युवती को साहाय्य प्रदान करो प्रभु जीशु प्रार्थना करिसु बापा जेते जण स्थान बसिसु प्रभु तुम्हारी उपस्थिति जेमंत हमने देखि परिबा एई परि बापा दया कर। पुणी थरे प्रभु तुमर दास को तुमर चंचल रखुछि राजा, तुमर इच्छा मते तुम व्यवहार करी जो वाक्य देवे प्रिय प्रभु प्रकृति रे से वाक्य जेमंत आमानकर मध्य रे 160 गुण रे फलवर्ती हेबो
प्रभु आमने जहाँ पढ़िलु प्रकृति रे प्रभु तुम्हें आमानकर रक्षक पालक हो। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा तुमको दे ये छोट प्रार्थना करिछि बापा सुनि ग्रहण करो आमीन। हमें एक सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के अभिप्राय में। परमेश्वर जब काम करते हैं वो हमारी सोच, वो हमारे विचार और हमारी कल्पनाओं से बड़ी होती है। और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया हमारी कलीसिया में हमारी प्रिय बेटी और हमारे बीच में आने वाला हमारा प्रिय बेटा, जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके तरफ से उनके गार्जियन 2 शब्द बोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप लोगों ने इतना कष्ट उठा करके यहाँ तक आए। लेकिन मैं प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु ने जो एक अद्भुत एक आश्चर्यक्रम अभी जो हमें जो हमारे घराने में दिए हैं, हम जो देख रहे हैं उसको हम तो वर्णन अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस विषय को लेकर के कि मेरी बेटी का विवाह के लिए हमने फरीदाबाद निवासी अंगद के बेटे को, मिस्टर अंगद के बेटे मिस्टर अमित को हमने चुना है, अपने चॉइस किया है। और ये विवाह जो होने जा रहा है, अभी जो मंगनी जो होगी उसके लिए मैं प्रभु से मैं दुआ मांगा था। पहले बहुत दिन से मैं उस विषय को लेकर के मैं जानना चाहता था कि प्रभु ये विषय को मैं कैसे करूं, लेकिन इतना जल्दी ये सब होने के लिए मतलब ऐसा हुआ है कि मैं उसको कुछ समझ नहीं पाया। नहीं तो मैं बहुत दिनों से अपनी बेटी के लिए मैं सोच रहा था कि हम एक बहुत प्री प्लानिंग करके हम करें ताकि मेरी बेटी का मैं शादी बहुत अच्छे ढंग से मैं करना चाहता था। लेकिन ये प्रभु की योजना थी और आज का दिन उन्होंने दिखाया मुझे, और आज का दिन जब उन्होंने लाया है मैं इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऐसे ऐसे लोगों से इन दिनों में मैं मिल रहा हूँ जो प्रभु के दास, जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो प्रभु की सेवकाई में लगे। मेरी बेटी मेरे को जब उनसे जुड़वाती है, मेरे को जब बताती कि ऐसे ऐसे बातें हुई है करके, तो मुझे आश्चर्य लगता है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बेटी को प्रभु ने चुना है अपने कार्य के लिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इतना ही बस बोलना चाहता हूँ कि ये कार्य के लिए आप लोग सबों ने दुआ किया था, मेरे मंडली के लोगों ने दुआ किया था, उसी का फल है कि आज ये काम होने जा रहा है। सबों को प्रेज लो। हमारे भैया अमित हैं, दी है कि जो रीडिंग है, और इस शुभ अवसर पर मैं आगे सारे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस शुभ अवसर पे मुझे बहुत ही खुशी है कि आज हम इस दिन को देख पाए हैं। और ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का एक योजना था, क्योंकि जिस प्रकार से बाइबल में जो सारे चीज़ें लिखा है और जो चीज़ें हैं वो आज हमें अपने आंखों से देखने को मिला है। और ये एक बहुत ही अनबिलीवेबल है, मीन्स हम इसको कैसे यकीन करें, मुझे थोड़ा ये लगता है। बट सारे चीज़ परमेश्वर ने अपने टाइम पे करके दिया है। सारे आप कई लोग जानते होंगे ये बहुत ही कठिन सा था, परंतु सारे बातों में प्रभु ने अगुवाई किया, मदद किया, और आज इस वक्त तक परमेश्वर ने संभाला। और ये खुशी का पल हम सबको दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कलीसिया को, देन पास्टर सबको थैंक यू सो मच। मैं बेटी और बेटा और प्रिय शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दोनों उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु को पाए हुए हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की अपनी अपनी जगहों पर, अपनी कलीसियाओं में। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो ये हमारे बेटे और बेटियां हुए, और परमेश्वर का जो योजना उनके जीवन में जो रखा है, आज के दिन में प्रभु ने लाया है कि दूर दूर है, बहुत जगह दूर दूर में है, लेकिन इसीलिए समय के कम अभाव के कारण भी आज ही के दिन सुबह हमको एक मौका मिला कि हम मंगनी के कार्यक्रम को पूरा करें। मंगनी या एंगेजमेंट, यह जो शब्द है, इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कीजिए। हम हिंदी में मंगनी जैसे मांगो, और इसको अंग्रेजी में बोल दिया एंगेजमेंट। मतलब
मंगनी से और ज़्यादा अगर आप फोन करते हैं तब अगर आपकी आवाज़ नहीं जाती, वहाँ जाता इंगेज है भाई, फोन इंगेज हो गया, मतलब अब आप थर्ड पर्सन और उसके बीच में नहीं आ सकता है। तो ये दो शब्द जो है, ये शब्द बाइबल में मंगनी शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह के माता मरियम और यूसुफ इनके लिए आया है। और मंगनी या रीति मसीहों की नहीं है, ये यहूदी लोगों का रीति है। मंगनी एंगेजमेंट करना ये यहूदियों का रीति है और इस रीति को हम लोगों ने भी अपना लिया। वो इसलिए अपना लिया क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता की माता भी, उनके जीवन में ऐसा एक अवसर आया कि उनका मंगनी हुआ और इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन में इसका एक महत्व है। ये केवल एक ट्रेडिशन नहीं है, एक रीति रिवाज नहीं है, परंतु इसमें एक ऐसा संबंध बना हुआ है कि जब हम विवाह की ओर बढ़ते हैं तो उस विवाह की ओर बढ़ने के पहले ये एक शुभ कदम है, एक अच्छा कदम है, एक अच्छा तरीका है जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है। और बाइबल जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परिवार के विषय में बताते हैं तो मंगनी के विषय में बाइबल हमें बताती है। और इसीलिए मसीही लोग जो हैं ये एक प्रोसेस को रखते हैं मंगनी का। दूसरी बात, हम यहाँ इतने लोग आ गए मंगनी के लिए, लेकिन यूसुफ के परिवार से कितने लोग आए? मरियम के परिवार से कितने लोग आए? कितने लोग आए? कोई लोग आए? बाइबल नहीं बताती है और बोलेगी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मंगनी भी वो भी परमेश्वर का उपस्थिति में होता है। हम लोग सोचते लोगों की उपस्थिति में हो जाए, ठीक है, हम विश्वासी है, प्रभु की महिमा और स्तुति करने के लिए इस कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन मंगनी जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। और परमेश्वर की उपस्थिति में दो परिवार के बेटे और बेटियां एक वार्तालाप होती है, एक निश्चय किया जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है और विवाह की तैयारी होती है। उसका एक स्टेप है और ये स्टेप भी आदरणीय है, होना चाहिए। लेकिन पहले के जमाने में यह केवल परिवार के बीच में होता था और अब के जमाने में मंगनी में लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन अभी भी कई लोग हैं केवल परिवार, बाहर के लोगों का कोई मतलब नहीं है इसका। अपना परिवार में बातचीत करना चाहिए और अपने परिवार में जाने के बाद अब विवाह कीजिए। परंतु जब हमारे पास कलीसिया है, मंडी के लोग हैं, तो हम आकर के इसमें इसलिए आते हैं कि जो काम हो रहा है उसमें परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। एक अच्छे काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। कभी कभी समाज में ऐसा होता है, लोग मालूम करना चाहते हैं कहाँ का है, कौन है, किसकी बेटी है, किसका लड़का है, ये सब जानकारी लोग लेना चाहते हैं। लोगों का एक स्वभाव है, मनुष्य का एक स्वभाव है इंक्वायरी करना, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी इंक्वायरी होती है उनके माता और पिता का होता है।
वे दोनों कर सकते हैं। बाइबल में बड़े सुंदर बात अब्राहम के जीवन में आया। अब्राहम भी अपने बेटे के लिए एक बहू को लाना चाहता था। वो बहुत धनी था, बहुत उनके लोग परिचय के थे, धनाढ्य व्यक्ति था, लेकिन वो किसी को भी बुलाया नहीं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बात करता था, परमेश्वर के सामने रखता था, और परमेश्वर के सामने उसने जो बातों को रखा, उसको ये बात मालूम हुआ कि मैं जहां से भी कन्या लेकर के आऊंगा वो कनानी नहीं होना चाहिए। कनानी लोग जो हैं ये जीवते परमेश्वर से कोई संबंध नहीं रखते। कनानी लोग जो हैं वे परमेश्वर से अलग लोग थे। इनका जीवते परमेश्वर से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं था, लेकिन जहां पर वो रह रहा था वो जगह कनानी लोगों का था, और उसको भी एक ऐसी समस्या आया है, मेरे बेटी के लिए अच्छी बेटी। और बाइबल हमें को बताना चाहती है यह समस्या आई, लोगों को नहीं बुलाया उसने किसी को, लेकिन उसके घर में उसका एक सेवक था जिसका नाम था एलियाजर। क्योंकि एक अच्छे काम के लिए एक अच्छा व्यक्ति भी होना बहुत जरूरी है, और एलियाजर बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति था उसका। और ये एलियाजर हर काम अब्राहम से पूछ के करता था, और अब्राहम एक अच्छा पिता था जो अपने बच्चे की चिंता करता था। कई बार बच्चों की चिंता माँ बाप नहीं कर पाते, लेकिन अब्राहम के जीवन से अगर हम देखें तो वो अपने बेटे इसहाक के लिए बड़ा चिंता में था। उसकी पत्नी मर चुकी थी, सोचिए, बेटा जवान हो गया, सारा बोझ पिताजी का ऊपर आ गया। जब वाइफ एंड हस्बैंड रहते हैं ना, तो दोनों जन बड़े अच्छे से सलाह करके और एक दूसरे को समझ के सारी बातों में एक दूसरे की मदद। आप विचार कीजिए अब्राहम को अपने बेटे के लिए कितनी परेशानी और चिंता की बात हुई होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसके घर में एक ऐसे दास को रखा जो इब्राहिम के, अब्राहम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता था उसी परमेश्वर से उसका दास भी प्रार्थना करता था। और इसीलिए यह काम को किसी समाज को नहीं दिया, किसी लोगों को नहीं दिया, किसी बड़े लोगों को नहीं दिया, किसी धनाढ्य व्यक्ति को नहीं दिया, परंतु अपने घर में जिस परमेश्वर से अब्राहम प्रार्थना करता था वही सेवक को उसने अपने बेटे के लिए भेजा। बहुत अद्भुत बात, मतलब जो बाप परमेश्वर से संबंध रखता था, उसके घर में जो दास, जो सेवा करने वाला था, वो भी वही परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और वो विश्वास योग्य। हमेशा इन चीजों के अंदर में विश्वास योग्य लोगों की आवश्यकता होती है, फेथफुल लोगों की आवश्यकता होती है कि हम विश्वास योग्य रखें। ऐसा हुआ, अब्राहम के दास ने पूछा, तूने कहा मेरे लोगों में जाना और मेरे लोगों के बीच में
मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए एक लड़की को लेके आना। तो सेवक ने बोला, भैया अगर मान लीजिए वो राजी ना हो तो मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारा लड़का को लेके जाऊंगा वो। अब्राहम ने बोला, नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाना, क्योंकि उस देश से, जिस देश में मैं भेज रहा अपने परिवार के बीच में, परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला है, इसलिए मेरे लड़के को मत ले जाना। और लड़के को, लड़का घर पर ही था और उसका सेवक जाकर के सारा कारोबार करके आया। इस सेवक ने परमेश्वर से 4 बार प्रार्थना। प्रिय, मंगनी हो या विवाह, प्रार्थना उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत सी एक्टिविटीज, बहुत से प्रोग्राम, बहुत सी बातों से बढ़ करके है प्रार्थना। और बाइबल हमें यह बताना चाहती है कि अब्राहम को एक ऐसा उत्तम सेवक मिला है जो प्रार्थना करते हैं। आइए उसकी 4 ठो प्रार्थना को देख लेंगे। हम आए हैं तो देखेंगे इसकी 4 ठो प्रार्थना। उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 4 प्रार्थना के ऊपर में हम ध्यान करेंगे। उसका 6 पद। इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे, तब तू ही मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, और मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। अब आगे। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। तो वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहेर के नगर के पास पहुंचा। बस अब ये पहुंचने के बाद वो आगे का काम कैसे किया है, मेहरबानी से उसका 12 पद को पढ़िए। तो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर। अभी वो प्रार्थना कर रहा है, एलीआजर प्रार्थना कर रहा है। क्या बोल रहा है? हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर। ओ इब्राहिम के परमेश्वर, मतलब जो इब्राहिम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसी परमेश्वर से उसका सेवक भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। यह है, कोई भी काम को शुरू करने के पहले, दुनिया भर का इंक्वायरी करने के पहले सबसे पहले चीज होना चाहिए प्रार्थना। प्रार्थना होना चाहिए, और जब प्रार्थना है तो सफलता है, प्रार्थना है तो आशीष है, प्रार्थना है तो अनुग्रह है, प्रार्थना है तो करुणा है, प्रार्थना है तो परमेश्वर की योजना उस परिवार में पूरी होगी। कभी कभी हम ये अंतिम दिनों में रह रहे हैं, और अंतिम दिनों में बाइबल बोलती है ये बुरे दिन है। कैसा दिन? बुरे। बुरे दिन में अच्छे सोच के लोग नहीं मिलते कभी, क्योंकि बाइबल बोलती है। जब बाइबल ने, परमेश्वर के वचन ने कहा बुरे दिन है, तो अच्छे सोच के लोग नहीं मिलते हैं। वो बाहरी चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, सिस्टम, कस्टम, ट्रेडिशन, सब को बड़ा इम्पोर्टेंट। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ, अमका नहीं हुआ। परमेश्वर के लोग संसार के लोग नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। तुमको मैंने क्या कर लिया है? संसार से। बाइबल बोलती है तुम संसार के सदृश्य मत बनो। और संसार के सदृश्य बनोगे तो फिर तो बहुत सी ट्रेडिशन आ जाएगी, आपको रीति विधि नियम सारी चीजें आ जाएगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो ये अंतिम और बुरे दिनों के लोग बुरी सोच को आगे रखेंगे। और हम डरते किससे हैं? लोगों से। हमको डरना चाहिए किससे? परमेश्वर से। लेकिन डरते किससे हैं? लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। दुनिया कुछ भी कहे, परमेश्वर के सामने में सही अवस्था में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सही रहना। आइए इसकी दूसरी भी प्रार्थना को देखें। उसका 25 पद, 25 और 26 पद। फिर उसने उससे कहा, हमारे वहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, हाँ, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर। ओ इब्राहिम का परमेश्वर, जिसमें मेरा मालिक जिस ईश्वर को विश्वास करता है उसको मैं भी प्रार्थना करता हूं। कितना मार्वलस बात है। हम जब मसीही और विश्वासी लोग हैं, हमारी सोच जो है वो एक आत्मिक होना चाहिए, शारीरिक नहीं। लेकिन अंतिम दिन है, बुरे दिन है। बाइबल बोलती है हम संसार के साथ लिप्त हो जाते हैं, उसी में घुल मिल जाते हैं। संसार क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, फलाना क्या बोलेगा, ढिकाना क्या बोलेगा। तो फिर कभी कभी अच्छा विश्वासी सब लोग कुछ कुछ बोलेंगे। भाई, लोगों का मुंह बंद करना है। आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। वो उगलेंगी क्योंकि बुरे दिन है। कौन से दिन है? बुरे दिन है। वो गलत सलत उगलेंगे क्योंकि बुरे दिन है। उनके अच्छे सोच नहीं आ सकते, उनके अंदर अच्छा विचार नहीं आ सकता है, उनके अंदर अच्छी भावना नहीं आ सकती है, उनके अंदर अच्छा काम नहीं आ सकता है। लेकिन धन्य है वो अब्राहम भी, जिसको ऐसा एक सेवक मिला है जो प्रार्थना करने वाला है। पढ़ जी उसकी प्रार्थना को एक बार और। धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर, यहोवा, जी, उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। ठीक जगह पर क्या कर दिया है? पहुंचा दिया। ठीक जगह पर पहुंचा दिया, ठीक जगह पहुंचा दिया, धन्यवाद दिया। आइए उसकी एक आखिरी प्रार्थना को सुने जो हमको 53 में मिलती है, 52 में मिलती है। उनका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्त्रें दी। 48 को भी पढ़िए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आऊं। सब चीज कैसे किया उसने? प्रार्थना के साथ। और जब काम हो जाता था तो परमेश्वर को क्या करता था? वो दंडवत करता था, दंडवत करता था। जब काम होते जाता था तो परमेश्वर को दंडवत करता। जब काम अच्छा हो जाए तो हम प्रभु को थैंक यू भी नहीं बोलते। हाँ, दौड़ धूप में कोई हमारा मदद कर दे तो उसको बोलते थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। लेकिन जो काम पूरा करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है उसको हम क्या नहीं बोलते?
थैंक यू शब्द जो है ना, ये वर्डली है, ये संसारिक है। थैंक यू जो बोलते हैं, अगर आप थैंक यू नहीं बोलेगे तो मैनर्स नहीं है, जंगली आदमी भी बोलेंगे। ईश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। ये वर्डली वाला नहीं है। यह धन्यवाद जो है ना, बिब्लिकल थैंक्स जो है, ये वर्डली नहीं है। अक्षर वर्डली दिख सकता है आपको, लेकिन उसकी मीनिंग वर्डली नहीं होती है। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति और सामर्थ्य। मुझे मालूम है यह घराना भी, हमारा बेटे का घराना भी कई दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। उनका चर्च में भी प्रार्थना का अनाउंसमेंट किया गया। अब उसमें से कितने किए होंगे, कितने नहीं किए, वो प्रभु जाने। लेकिन कुछ तो ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने जरूर प्रार्थना किया हो, जिसके वजह से आज हम यहां खड़े। वैसे ही हमारे प्रिय बेटा के लिए भी, उनके घर में, उनके जीवन में, उनके सेवक ने जरूर प्रार्थना किया होगा, जिसके कारण वो यहां तक पहुंचे। ये प्रार्थना कैसा है? प्रार्थना कैसे? केवल आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम तो संसार के लोग हमसे बढ़ के अब सुंदर सुंदर प्रोग्राम बनाते हैं। हमें उस प्रोग्राम की दृष्टि नहीं है। हमें तो वो प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो, परमेश्वर की योजना हो, परमेश्वर का काम हो। और प्रभु ने आज वो काम को पूरा करने के लिए हमारी सहायता किया है। बेटी को भी और बेटे को इधर लाया है। अब थोड़ा सा बेटा बेटी से 2-4 प्रश्न तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करने से नहीं होगा ना, है ना? तो मैं बेटी से पहले पूछूंगा, खड़ी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जबरदस्ती धक्का मारते घर के लोग। ऐसा नहीं है तो आपने भी उनके पुश करने से तो नहीं, भाई कर लो, निपट लो, ऐसा तो नहीं है? नहीं पास्टर जी, ऐसा नहीं है, गॉड का ग्रेस है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। ये चाहिए, ये वास्तविकता चाहिए। बट उनके तरह आपके गार्जियन को ना, कोई भाई आया ना, आप बड़े, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम, हमारे यार भूल से आ गए हो उड़ीसा में, ऐसा तो नहीं है? तो ठीक है, बैठिए। और आप गार्जियन खड़े होकर बोलिए ना, भाई हम लोगों को कुछ तकलीफ है क्या है? जल्दी करें, मास्टर जी बोलते हैं और जल्दी करो। तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। तो हम चाहते हैं कि आप दोनों खड़े हो जाएं और जितने लोग हैं अपने हाथों को वह इनके तरफ करें। आप बैठे बैठे जितने लोग हैं अपने हाथों को उठा के बेटे के तरफ, इधर वाले बेटे की तरफ वहाँ को करेंगे। और मैं पास्टर डॉक्टर से विनती करूँगा, प्रार्थना करें। सामने कलीसिया का गवाही के सामने प्रभु, जब ये सब कुछ हो रहा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और आपका अद्भुत योजना जो 2 नौजवान को प्रभु एक मन करने जा रहा है, एक दिल करने जा रहा पता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और होने दे प्रभु, आगे भी इनकी जीवन वैसी है तेरे आने तक। सब बातों को तेरी महिमा देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रिय लोगों को, प्यारे प्रभु जी, जो मंगनी के विधान के अनुसार मांग लिए है, प्यारे प्रभु जी, और तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आ सकते हैं। तुझको महिमा मिले और आगे का काम भी प्यारे प्रभु जी तेरी अगुवाई में, तेरी इच्छा में, तेरी उपस्थिति में पूरा होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम खड़े हो जाएंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
शादी की भी अंगीठी। बाइबल हमको बताना चाहती है अंगीठी में क्या ताकत है। वो एक सिंबल अधिकार का क्या है। वो जब इस दुनिया में राजा महाराजा थे उनका सील लगा होता था, वो जो लगा देते तो वो अंगूठी वाला सील, तो उनका एक अधिकार देश में चालू हुआ। उड़ाऊ पुत्र को भी क्या बनाया, उसको घर में आने का अधिकार था। ये अधिकार है। बाइबल बताती है हम लोग अनुग्रह के युग में रहते हैं। कौन से युग में रहते हैं? अनुग्रह के युग में रहते हैं। हम किसी रीति और रिवाज के युग में नहीं रहते हैं। और अनुग्रह के युग में ही विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। उद्धार भी कैसे हुआ है? अनुग्रह से। और हमने अनुग्रह को अपने बीच में रखा, क्योंकि बाइबल बोलती है व्यवस्था मूसा के द्वारा और अनुग्रह और सच्चाई। तो हमने एक कागज के ऊपर में दोनों का साइन ले लिया। इसका मतलब था इसके बीच में प्रभु का अनुग्रह में दोनों ने क्या कर दिया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी इंगेजमेंट हो गई। उनकी इंगेजमेंट हो गई किसके सामने? और हमारे पास में ये रिकॉर्ड है। कभी कोई बोले इंगेजमेंट नहीं हुई थी तो भाई है, हुई है इसके लिए। और लोग है कि वो अंगूठी को पहन लेते हैं, अंगूठी पहन के। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं आत्मिक लोगों की सोच हमेशा कैसी होना चाहिए? आत्मिक। और शारीरिक लोगों की सोच होगी वो शारीरिक। तो दोनों प्रकार के लोग हैं, तो दोनों प्रकार के काम पृथ्वी पर होते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ उसकी उपस्थिति में हो जाए। आइए हम सब खड़े हो जाए। यह काम पूरा हुआ है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं चाहूँगा एक बार रेवरेंस से परमेश्वर पिता एक बार फिर यीशु के नाम में आते और धन्यवाद देते प्रभु तेरे दास पास्टर प्रभाकर के लिए प्रभु सुंदर रीति से प्रभु आज सुबह प्रभु एक जोड़ा को जोड़ा प्रभु तेरी ओर, ताकि आज 4 बजे में जब वो पवित्र विवाह में जुड़ेगा पिता तू उपस्थित यहाँ है और रहेगा और वहाँ भी रहेगा प्रभु। हम हृदय से धन्यवाद देते दोनों बेटा और बेटी के लिए जो प्रभु एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आपने अद्भुत रीति से जोड़ा पिता, इसके लिए धन्यवाद देते। दोनों परिवार के लिए धन्यवाद देते और प्रार्थना करते प्रभु आज जब इस पवित्र विवाह में जाएंगे पिता, प्रार्थना करते हैं कि जीवन ना केवल अपने प्रिय लोग के लिए, कलीसिया के लिए और अन्य समाज के लिए और हमारे देश के लिए आशीष का कारण बनाना पिता। हम हृदय से धन्यवाद देते इस कार्यक्रम के लिए प्रभु, क्योंकि आपने सब कुछ आपने संपन्न किया यीशु मसीह, इसके लिए हम धन्यवाद देते यीशु के नाम से इस प्रार्थना। आमीन। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति के लिए, शांतिपूर्वक कार्य के लिए, प्यारे प्रभु जी सब काम तेरी उपस्थिति में हुआ, इसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी आगे के कार्यक्रम के लिए इन परिवारों को और प्यारे प्रभु जी इन प्रिय बेटी और बेटा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि तेरी उपस्थिति में सब काम पूरा होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ और विशेष करके इन प्रिय लोगों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।